सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो हम आज आपको सभी भाई बहनों को पोषण माह का यानी 1 से लेकर के 30 सितंबर तक का पूरा रजिस्टर बताने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें। जिन भाई बहनों ने पोषण ट्रैकर की सुबह की वीडियो नहीं देखी है, अगर अन्नप्राशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लें, क्योंकि उसमें बहुत कई अहम जानकारियां हैं पोषण ट्रैकर की। अगर पोषण ट्रैकर पर एक भी गलती कर दी आप सभी भाई बहनों ने, तो एक गलती से आपका पोषण ट्रैकर की सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। पोषण ट्रैकर भी बंद होने के चांस अधिक हैं, क्योंकि अब जो काम करना है तुरंत करना है और कोई भी उसमें गलती नहीं करनी है। और किसने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसका पोषण ट्रैकर बंद होने को है और नौकरी भी जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो भी काम करते हैं पोषण ट्रैकर पर करते हैं तो नौकरी जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पोषण ट्रैकर पर काम नहीं किया तो नौकरी ख़त्म। तो इसलिए पोषण ट्रैकर की वीडियो को जब भी हम डालें तुरंत देख लिया करें। तो देखिए, अब आज हमको आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले पोषण माह 2022 में आयोजित होने वाली गतिविधियों का विवरण। यानी पोषण माह में जो भी आयोजित होने वाली गतिविधियाँ थे तो उनका विवरण है, किस तरीके से है। 1 से 4 सितंबर 2022 तक आंगनबाड़ी द्वारा सेम बच्चों की पहचान करना और बच्चों का वजन करना तथा सेम बच्चों की पहचान कर अंकित करना। तीसरा पॉइंट आपका वजन किए गए बच्चों का वजन पोषण ट्रैकर पर फीड करना। सेम बच्चों की कोई अधिक, यानी जो बच्चे सेम अधिक हैं उनको क्या करना है, एनआरसी पर भर्ती कराना। समस्त गतिविधियों की फीडिंग करना पोषण ट्रैकर पर, यानी जो भी गतिविधियां की हैं आपने उन सब की गतिविधियों की पोषण ट्रैकर पर फीड करना। ये आपका कब से है, 1 से 4 सितंबर 2022 तक, यानी 1 सितंबर से 4 सितंबर तक का। उसके बाद हम आपको बताएंगे 5 से 11 सितंबर का और 12 से 18 सितंबर का। लेकिन इससे पहले मैं सबसे कहना चाहती हूँ 1 से 30 सितंबर का दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी, उसको भी आप एक बार देख लें। तो देखिए, अगर आप 1 से 30 सितंबर का एक एक दिन का लिखना चाहती हैं तो इस तरीके से लिखें। मैं आपको यही बताना चाहूँगी, ये लेख आमंत्रित किए जा सकते हैं कि सभी संघों, कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, किसानों, व्यापारियों आदि एवं महासभा पोषण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय समर्थन प्राप्त किए जाएं। तो ये आपको पता है जो क्या क्या थे, तो उसमें संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। पोषण माह मनाते हुए गर्भवती महिलाओं को 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और पोषण स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाए। तो देखिए, इनको कहा गया कि सलाह दी जाए घर पर रहने की, ठीक। उसके बाद में राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के स्थानीय स्तर पर आयोजना कार्य योजना तैयार कर कार्यालय जिला अधिकारी अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। यानी ये अलीगढ़ की है, तो अलीगढ़ का मतलब ये नहीं कि अलीगढ़ सभी जिलों के लिए निकली थी ये उत्तर प्रदेश के, तो ये अलीगढ़ से यानी इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही पोषण माह के दौरान किए जा रहे कार्यक्रमों गतिविधियों की फोटोग्राफ तथा वीडियो एवं अन्य गतिविधियां जो संबंधित विभाग को शासन ने प्राप्त निर्देश हैं को संक्षिप्त विवरण संबंधित सहित नियमित रूप से जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड करें। अब देखिए, इसमें एक चीज़ है, क्या आप सभी भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखें एक बार। परियोजना स्तर पर ECCE स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषण पंचायत के गठन एवं अन्य विभागीय कार्यों की जानकारी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 2/9/2022 से 20/9/2022 किया जाएगा। यानी 1 दिन का प्रशिक्षण होना था आंगनबाड़ी और सहायिका का 1 तारीख को छोड़ करके, क्योंकि 1 तारीख का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद में 2 से लेकर के 20 तारीख तक का ऑर्डर था कि 1 दिन का प्रशिक्षण होगा सभी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का। लेकिन हमारे यहाँ पर सहायिका तो छोड़ो, आंगनबाड़ियों का भी प्रशिक्षण कोई नहीं हुआ है। आज 27 तारीख हो चुकी है, कोई प्रशिक्षण की जानकारी नहीं है किसी को और ना ही किसी ने प्रशिक्षण के बारे में पूछा है। तो देखिए, आप एक दिन का लिखना चाहती हैं तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से बना लें आप। अगर इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले करके बनाना चाहें तो बना सकती हैं। मैं बोलूँगी तो टाइम थोड़ा हो जाएगा। देखिए, 1 तारीख को आपको पता है पोषण माह का शुभारंभ हुआ था। 2/9 को स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण से संबंधित रैली निकाली गई थी और 3 तारीख का आपका था BHSND यानी पोषण जो
यानी कि पोषण ट्रैकर पर फीड करना था कि BHSND यानी कितने टीकाकरण आपके यहाँ पे हुए थे एनम के द्वारा। और 5 तारीख 4 तारीख संडे था। 5 तारीख में स्कूलों में के किशोरी बालिकाओं को एनीमिया के प्रति जागरूक करना था। 6 तारीख में पोषण पंचायत के गठन के संबंध में सदस्यों का चयन है, तो चयन करना था। आप चाहें तो एक एक लाइन इस तरीके से लिख लें और शॉर्ट में लिखना चाहें तो हमारे तरीके से भी लिख सकती हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से ही बताना चाह रही हूँ। 7 तारीख में सेम बच्चों को चिन्हांकित करना था। 8-9-22 में पोषण पंचायत का गठन। 9-9 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का था, यानी कि जो बच्चे जिस महिला को पहला बच्चा है तो उसको किस्त कितनी मिलनी है, इस तरीके से उनके फॉर्म के बारे में जानकारी देनी थी। 10 तारीख का था फिर आपका BHSND। 11 का कुछ नहीं है। उसके बाद 12 स्कूलों में पोषण निबंधन एवं प्रतियोगिता का आयोजन करना था पोषण पर। और 13 को था नवजात शिशु के साथ गृह भ्रमण। 14 को था, तो देखिए इसमें दूसरे तरीके से दिया गया है, कई तरीके से हमारे पास आए हैं। और इसमें गोद भराई के बारे में दूसरे में दिया था, लेकिन इसमें गोद भराई की नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ ये दिया गया है कि नवजात शिशु के साथ गृह भ्रमण करना 13 में था। और अन्यथा उसमें दूसरे में हमने देखा तो उसमें था कि गोद भराई करनी थी आपको 13 तारीख में। तो देखिए इस पर इस तरीके से भी आप बना सकती हैं, चाहे तो हम इसको चैनल की कम्युनिटी पर डाल देंगे। और ये देखिए 5 तारीख को 25 से 30 सितंबर तक यानी बच्चों का वजन पोषण ट्रैकर पर फीड करना है, क्योंकि 22 तारीख में आप सभी भाई बहनों ने जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो किया था, अगर किसी ने रजिस्टर नहीं बनाया तो उसको भी बना लें। इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, चाहे तो लिख सकती हैं आप, मैं इसको चैनल की कम्युनिटी पर डाल दूंगी। अब मैं अपने तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया मैं उसी तरीके से आपको बताना चाहती हूँ, जो भाई बहन जिस तरीके से करना चाहे कर ले। तो देखिए 5 से 11 सितंबर 2022 तक क्या है, किशोरी व महिलाओं को मासिक धर्म के स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। आंगनबाड़ी केंद्र पर स्तनपान के लाभ के बारे में जानकारी, उचित परामर्श देना, कुपोषण की रोकथाम हेतु पोषण रैली, एनीमिया की रोकथाम, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसूतव देखभाल के बारे में ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनाना, 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो, साफ सफाई, सही पोषण, देश रोषण। तो ये आपका हो गया 5 से 11 सितंबर। उसके बाद में आ जाता है, आप ये ना समझें कि हमने अपने आप ही इसका भी ये कैलेंडर आया था आगरा में कि उसमें 4 से 5 सप्ताह इस तरीके से दिए गए थे, तो उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप ये ना समझें कि इसने अपने आप बना करके लिखिए। अब 12 से 18 सितंबर आ जाता है आपका तीसरा सप्ताह। गर्भवती धात्री किशोरी बालिका 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एनीमिया स्वास्थ्य जाँच, IFA की टैबलेट और स्वस्थ बालक बालिका का कार्यक्रम आयोजित करना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आहार का परामर्श देना, सभी प्रकार के परामर्श दिए, यानी आपने कौन कौन से परामर्श दिए इसमें आप लिख सकती हैं। परामर्श आप सभी बहनें सभी प्रकार के देती हैं। अब आ जाता है आपका 19 से 25 सितंबर। घरों और केंद्रों पर अभियान के माध्यम से योग के प्रति जागरूक किया जाएगा, यानी सभी को आपको जागरूक करना था। गर्भवती किशोरियों के लिए योग सत्र आयोजित किए, आयुष विभाग के साथ औषधीय पौधे रोपण किए, पोषण वाटिका अभियान की रैली निकाली, जागरूक किया, पौधों के विभिन्न गुणों की जानकारी दी, सहजन आंवला आदि, यानी जो गुणदार यानी जो जिन पौधों में सबसे ज़्यादा गुणकारी हैं वो पौधे, उन पौधों के बारे में जानकारी दी, कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और सबसे ज़्यादा पेड़ आपको हर इंसान को 1-2 लगाने चाहिए। तो इसमें ये आपका हो जाता है 19 से 25 सितंबर। अब मैं आपको बताना चाहूँगी 26 से 30 सितंबर वाला, ये आपका 5वां है। तो पोषण पंचायत बैठक में आहार प्रथाओं, क्षेत्रीय और मौसमी समुदाय में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। बचपन में मोटापा जैसी जीवन शैली रोग की रोकथाम व बदलाव के जागरूक अभियान चलाया। पोषण पंचायत में एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चों को और मजबूत प्रतिरक्षा हेतु कम करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करवाए।
तो यानी जो कम वजन के बच्चे जन्मे हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या करना था, तो उनके लिए भी हमने सफलतापूर्वक कार्यक्रम करवाए। यानी हमने सभी चीज़ें शॉर्ट में लिखी है। आप चाहें तो इसको बड़ा बड़ा करके हमने बता दिया, एक एक दिन का भी लिख सकती हैं। 2 अक्टूबर को है आपका पुरस्कार दिवस। तो ये रहा आपका 1 से 30 सितंबर तक का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करना है। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। 1 से 4 सितंबर लिख लेना आप, 5 से 11 सितंबर और 12 से 18 सितंबर। फिर आपका आ जाता है 19 से 25 सितंबर। 19 से 25 सितंबर के बाद में आ जाता है आपका 26 से 30 सितंबर। तो इस तरीके से आपका रजिस्टर पूरा हो गया है। अब सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी बहनें अपना समय से कार्य पूरा कर सकें। कोई भी अधिकारी उन तक पहुँचे तो किसी भी चीज़ में डरा धमका कर, और वो कहते हैं रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं, बहनें कहती हैं कि पैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहनों की भी गलती होती है। कहीं ना कहीं कोई भी कमी मिलती है अधिकारियों को, तो उनको तो अपना काम बनाना होता है कि तुम्हारे इस चीज़ में कमी है, चलो हमें पैसा दो, उस चीज़ में कमी है, हमें पैसा दो। तो अपने सभी रजिस्टर मेंटेन करें, पोस्टर ट्रैकर पर अपना काम समय से पूरा करें, जो भी गतिविधि होती है उसको किया करें। धन्यवाद। अब हम जब भी आपसे मिलेंगे नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।